जय महाकाल। वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि अगर हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना। यदि अपने अंदर वास्तव में बदलाव लाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना। अगर आप उसी सिचुएशन में डूबे हुए हो, आप बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी आपके अंदरूनी चेंज के बारे में, आपके ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होने के बारे में। अब देखिए, डिवाइन फेमिनाइन से बहुत से लोग ये समझेंगे कि भाई हम तो आदमी हैं, हम तो मैन हैं, तो हम कहाँ से डिवाइन फेमिनाइन। देखिए, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। मैस्कुलाइन बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप इस जगह पर हैं जहाँ पर आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या करना है, आप दुविधा में हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी ज़रूर होगी। देखिए, अगर आपके लाइफ में सिचुएशन ये है कि आप किसी के साथ एक कनेक्शन में आ गए, एकदम कनेक्ट हो गए, कुछ समय तक वो रिलेशन चला और उसके बाद अचानक से वो रिश्ता आपकी लाइफ से गायब हो गया। ऐसे गायब हो गया जैसे कि भूत गायब हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो मतलब उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, आपकी लाइफ से वो गायब हो गए, उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी और वो सीधे चले गए। तो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत सारी रीडिंग्स देख रहे हैं, बहुत से जगह शायद आप ये भी पता करने गए होंगे कि आखिर ये है क्या, रिलेशन क्या है, और कहीं से आपको ये भी पता चला होगा कि आपका कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये हुआ। ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपसे कहा गया होगा कि आप सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, खुद पर काम करिए। कैसे? आप कर तो रहे हैं लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है ना। आप हर रोज़ बैठ करके रीडिंग देख रहे हैं, हर रोज़ बैठ करके पता करना चाह रहे हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या हमारी लाइफ में होगा। आप हर रोज़ यही चेक कर रहे हैं ना, लेकिन चेंज नहीं आ रहा है। तो आपको समझना होगा। देखिए, खुद पर काम करने का मतलब होता है खुद पर चेंज लाना। जब तक आप केवल इस चीज़ पर फंसे हुए हैं कि हाँ, क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो आप खुद पर चेंज नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये चेजिंग एनर्जी है। इस चेजिंग एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। आपको खुद को बदलना होगा। बदलना कैसे है कि आपको अपने माइंड सेट को पूरी तरह से चेंज करना होगा। आपको उसकी तरफ को नहीं भागना, अपने नहीं सोचना है। आपको अपनी लाइफ पर, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। खुद की लाइफ में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में जो कुछ भी है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो कुछ भी है, कोई भी स्टेज आपकी लाइफ की है, वहाँ पर को आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपकी लाइफ की ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको, आप क्या करते हैं, आप हर बार ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा तो शायद उसे लगेगा कि ये तो मूव ऑन हो गए हैं, मूव ऑन हो गया है या हो गई है, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी जेंडर है, तो आपको ऐसा लगेगा। या आप ये सोचेंगे कि नहीं, अगर मैंने बात नहीं की, कभी कभी तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है बहुतों के लाइफ में, और आपने रिप्लाई नहीं किया तो उसे लगेगा कि हाँ, अब तो इसे मुझसे मतलब ही नहीं है। आपने उस तरफ से क्यों सोचना है? आपने अपनी तरफ से सोचना है ना। ये जिस जगह पर आप फंसे हुए हैं, जो स्टकनेस आपके लाइफ में, वो आपके अंदर है ना। आप उसको छोड़ दीजिए, आप खुद पर सोचिए ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि वो अगर दूसरे कनेक्शन में जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी दूसरे कनेक्शन में चले जाऊंगी और मैं भी फ्लर्ट करूंगी, और ये वो और जो भी होता है। तो ये भी गलत है। यहाँ पर भी आप खुद पर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं ना, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। उसके बाद फिर वही सिचुएशन हो जाएगी, आप फिर परेशान, आप दिन भर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे, बात कर रहे हो, और रात को बैठ करके आप रो रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। आपको चेंज होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी और ट्रैक में जाएं, फिर परेशान हो जाएं। अगर आप इसी तरह से स्टक रहेंगे, इसी तरह से सोचते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा ना, आप एक मेंटल पेशेंट बन जाएंगे। सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आपको कोई डिप्रेशन का मरीज या कोई मानसिक रोगी नहीं बनना है, आपको एक बैलेंस पर्सन बनना है।
उसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा। जो डिवाइन फेमिनाइन, बहुत से लोगों की ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पता चलता है कि हाँ हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बहुतों को लगता है कि हमारी सोल जर्नी है। तो क्या है वो बैलेंस फेमिनाइन का मतलब क्या होता है? बैलेंस फेमिनाइन झुकती या टूटती नहीं है, वो खुद में चेंज लेकर के आती है। अब बहुत से लोग खुद में चेंज का मतलब ये समझते हैं कि हाँ वो पार्लर जाते हैं, खूब सज सवर करके बाहर निकल आते हैं, वो 1-2 दिन का होगा, फिर आप दुखी होंगे, फिर आपकी चीज़ें बदलेंगी। वो भी वो नहीं है। वो हाँ ये है कि आप समाज में अच्छे बन के रहिए, आप रोते हुए बिखरे बाल और ऐसा ये भी आपने नहीं रहना है। इस चीज़ से आपने बाहर निकलना है, इस चीज़ को आपने चेंज करना है, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों में फोकस करना है, उस चीज़ को करना है। आपको खामोश होना है, आपको बार बार चेंज नहीं करना, आपको पीछा नहीं करना है। खामोशी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सामने वाले से बदला लेना है या उसे जताना है या एटीट्यूड दिखाना है, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। आपको ये सारी की सारी चीज़ें अपने अंदर से बाहर निकालनी होंगी। जो लोग इस पर अपने ऊपर काम कर रहे होंगे ना, एक समय के बाद वो इस स्टेज में पहुंच जाएंगे। वहाँ उनकी खामोशी उनका बदला नहीं होगा, वहाँ उनके मन की जो भावनाएं होंगी वो दूसरे को तकलीफ़ देने वाली नहीं होंगी। उस स्टेज में जा कर के आप किसी को दिखाने के लिए, किसी को जेलस करने के लिए चीज़ें नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड होंगे, आपके अपने लाइफ के गोल्स होंगे, आप उस पर ध्यान दे रहे होंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे सोल जर्नी में हमारा सोल पर्पज़ हमें कैसे मिलेगा। पहले बैलेंस तो हो जाओ, पहले खुद को उस जगह पर तो लेकर के आओ जहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी सिचुएशन से। वहाँ पर आप किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, कहीं वहाँ पर आप दूसरे को दिखाने के लिए सज धज के बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि आपकी सोल ग्लो कर रही होगी, आप अंदर से ग्लो कर रहे होंगे। जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, जो इस स्टेज में पहुँच जाती हैं, उनको मेकअप की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंदर से ग्लो कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया होता है। अपने ऊपर काम करने के बाद आपको बाहर का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अंदर से पता है कि मैं जैसी हूँ मैं परफेक्ट हूँ, अपने आप को परफेक्ट बनाना है आपको। आप बहुत से लोग तर्क करने लगते हैं कि भाई हम अगर सोल जर्नी में हैं, अगर हम डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो फिर हम तो एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। देखिए, जुड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल उसी के बारे में सोचते रहें। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अपनी पावर में होती है। जिस समय गौरी महाकाली का रूप धरती हैं, उस समय शिव को भी उनके चरणों पर लेटना पड़ा। इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप क्या था? खुद पर चेंज लाना था, खुद को उस जगह पर पहुंचाना था। उसके बाद जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान गई कि वो महाशक्ति है जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है, उन्होंने अपने ऊपर वो पावर भी लेकर के आई कि वो महाशक्ति वो खुद को भी कंट्रोल करे। शुरुआत वो नहीं कर पाई, उनको रोकना पड़ा। शिव को कैसे रोकना पड़ा? उनके चरणों में उनके पैर पकड़ लिए, उन्होंने लेट गए वो कि भाई रुक जाओ। तो उस शक्ति को, वो डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो पावर होती है, वो गलत जगह पर झुकती नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे करके चला गया है, घूस करके चला गया है, भले ही आपकी सोल जर्नी है, उसे नहीं पता है ना, तो वो इस 3D वर्ड में क्या, 3D वर्ड में उसने आपको धोखा दिया है, तो भी आप रोए जा रहे हैं। क्यों रोए जा रहे हैं? आप उस जगह पर पहुंचिए, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, आप अपनी फिजिकल लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दीजिए। आप खुद पर क्यों नहीं? बहुत से बच्चे भी इन वीडियोस से जुड़ जाते हैं, उन्हें पता तो होता नहीं है, बस वो केवल अपना सोल जर्नी और ये सब समझ करके उसकी दुनिया में चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ करके अपने करियर को तबाह करके रख देते हैं। करियर को डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये नहीं होता है वो हर जगह से परफेक्ट होती है। आपने कभी देवी की तस्वीर देखी है? उनके बहुत सारे हाथ दिखा देते हैं और हर उसमें अलग अलग अस्त्र होता है। वो क्या है? वो उनकी इंटरनल पावर है। उतने हाथ होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके उतने सारे हाथ होते हैं। उनके उतने हाथ होने का मतलब होता है कि उतनी सारी पावर्स उनके पास हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास है। और अंत में वो क्या करती हैं? अभय मुद्रा धारण करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, अभय धारण करती हैं। अभय मतलब कि आपको उनकी पावर से डरने की ज़रूरत नहीं है।
वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं वो पावर्स। तो उस चीज़ को समझो। इंसान इंसान ही होता है, लेकिन अगर वो उसको ये पता है कि उसका डिवाइन कनेक्शन अगर है, डिवाइन ने उसे चुना हुआ है, तो उसे उस डिवाइन की तरफ बढ़ना भी आना चाहिए, उस डिवाइन पावर को समझना भी आना चाहिए। और वो इंटरनली होगा, वो बाहर से नहीं होगा। आपको खामोश हो जाना है, आप चुप हो जाइए। चुप हो जाने का मतलब बदला लेना थोड़ा ही होता है। चुप हो जाने का मतलब होता है कि हाँ, आप खामोश हैं, अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अब आप रुके हुए हैं, अब आपको पीछे पीछे भागने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, आप नहीं भाग रहे हैं। देखिए, जब क्रम से आप अपने ऊपर काम करते हैं, मैंने क्रमिक वीडियो पहले भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना होता है, अपने ऊपर चीज़ों को चेंज करना होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी एक्सटर्नल बॉडी जो है आपने रो धो करके पूरी ख़राब कर दिया, आप उस पर काम करो, उसको अच्छा बनाओ, स्वस्थ बनाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, सब कुछ करो, खुश रहो। आपको ये लगता है कि हाँ, अरे हम तो कहीं खुश होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, वो हमें देखेगा तो वो ये सोचेगा कि ये तो मेरे बिना दुखी है ही नहीं, तो क्यों दुखी हो? क्या तुम इतने पावर हो, इतने इंपॉर्टेंट हो? आपने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी व्यक्ति को दे दी है कि उसे ये लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, ये हमेशा मेरे पीछे भागेगी, रोती रहेगी। नहीं, क्यों क्यों भागेगी, क्यों रोते रहेगी? अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपकी कोई भी व्यक्ति जब आपके तरफ आकर्षित होता है ना, तो वो आपकी क्वालिटीज़ को देख करके आकर्षित होता है। आपके ऊपर वो कुछ देखता है कि हाँ, स्पेशली जैसे कोई खूबसूरत होते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है। और कोई मतलब बिल्कुल अच्छा अपने लाइफ में कर रहे होते हैं, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही एम्बिशियस है और बहुत अच्छे। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। उसके बाद जब आप डिपेंड हो जाते तो उसे पता चलता है कि हाँ, इसमें तो कोई भी क्वालिटी नहीं है, ऐसे तो सभी मिल जाते हैं, ये अगर मुझे मिल गई है तो इससे बेहतर भी मुझे मिल जाएगी। तो जो आपने अपनी डिपेंडेंसी दिखा दी है, अपनी क्वालिटीज़ को बिल्कुल उसके सामने कम कर दिया है, उस चीज़ को वापस पाओ और उससे भी ज़्यादा बेहतर बन जाओ। दिखाने के लिए नहीं, खुद पर चेंज लाने के लिए, खुद को उस स्तर तक ले जाने के लिए। आप किसी के लिए रोने के लिए, पीटने के लिए, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देने के लिए नहीं बने हो। आपको ईश्वर ने बनाया है, हर प्राणी को, हर मनुष्य को किसी न किसी वजह से ईश्वर ने बनाया है ना, तो उस काम के लिए आप बने हो, तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब फिर आप यही कहेंगे कि तो फिर हमारा सोल पर्पस क्या है? मैं वही कहूँगी कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को बदल देंगे, तो आपको अपना सोल पर्पस खुद नजर आने लगेगा। उसके लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको दिखने लगता है, वो आपको समझ आने लगता है, और आप उस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं कि हाँ, अब आप उस सोल पर्पस को फॉलो कर सकते हैं। तो उस जगह पर खुद को लेकर के जाओ, वहाँ पर खुद को पहुँचाओ, तो सब कुछ आपके सामने अपने आप आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।